नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र है और मेरे चैनल हेलो वास्तु में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टॉयलेट के बारे में। टॉयलेट क्या है? तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि वास्तुशास्त्र में टॉयलेट के बारे में क्या कहा गया है। तो वास्तुशास्त्र में कहा गया है यमो नैऋत्य मध्यम पुरुषताग्य ग्रह। पुरुषताग्य यानी टॉयलेट, यानी हमारे बॉडी का जो हम मन निकालते हैं उसको पुरुषताग्य कहते हैं। यमो यानी यम की जो दिशा है यानी कि दक्षिण, और नैऋत्य यानी साउथ वेस्ट। यमो नैऋत्य मध्य यानी साउथ और साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण और नैऋत्य के बीच में पुरुषताग्य ग्रह होना चाहिए, यानी टॉयलेट होना चाहिए। वास्तु में टॉयलेट के लिए ये एक ही दिशा कही गई है, ये एक ही दिशा कही गई है जहाँ पे टॉयलेट हो सकता है ना। तो अभी वास्तु में जब 16 दिशाओं की चर्चा की गई तो अन्य दिशाओं में जब टॉयलेट आ जाता है तो क्या करें? तो उसके पहले ये समझना ज़रूरी है कि टॉयलेट क्या है, टॉयलेट की उपयोगिता क्या है। ठीक है, तो टॉयलेट जैसे सभी कहते हैं कि ये नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है, नहीं। टॉयलेट का काम क्या है सबसे पहले तो वो समझो। टॉयलेट का काम है डिस्पोज करना, डिस्चार्ज कर देना, निकाल देना। तो टॉयलेट जिस दिशा में 16 दिशाओं में से भी जिस दिशा में आएगा उस दिशा के प्रॉपर्टीज़ या उसके गुणों को डिस्पोज कर देगा, जिसके वजह से आपको उस दिशा के लाभ नहीं मिलेंगे। सिंपल, इस तरह से काम करता है टॉयलेट। बट टॉयलेट से नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होता है? नहीं। तो अभी बात करते हैं कि इसकी रेमेडी कैसे करें। भाई अगर पुरुषताग्य ग्रह यानी साउथ और साउथ वेस्ट में नहीं आ रहा है तो क्या करें? तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है कि कौन सी दिशा में टॉयलेट आता है, उस दिशा का बल कितना है, उस दिशा में देवता कौन से है, किस देवता पे टॉयलेट बना हुआ है और कौन सा तत्व है। ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के उसकी एनालिसिस करके फिर उसकी रेमेडी दी जाती है। कई बार आपने कुछ ऐसे रेमेडीज़ भी देखी होंगी जहाँ पे टॉयलेट के चारों तरफ टेप लगाया जाता है, पर ये तरीका गलत है। टॉयलेट का ट्रीटमेंट का सही तरीका कुछ इस तरह से होता है। तो आप रंगों के माध्यम के द्वारा उसको ट्रीट कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कौन से डायरेक्शन देवता तत्व और दिशा बल वगैरह है, या फिर धातु की पट्टियों से। याद रहे, धातु की पट्टी, इसमें हर तत्व के लिए अलग अलग धातु की पट्टी लगती है। सब जगह कॉपर काम नहीं आता, तो कॉपर से ट्रीट नहीं करना है हर जगह पे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ट्रीटमेंट होती है। तो ये ट्रीटमेंट करने से क्या होगा कि जो डिस्पोज हो रहा है या जो एनर्जी चली जा रही है वो रुकना स्टार्ट होगी, और जब वो रुकना स्टार्ट होती है तो उस दिशा के जो पॉजिटिव रिजल्ट्स है वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरह से इसकी ट्रीटमेंट होती है। और इसका लॉजिक क्या है कि जब हम वो पट्टी लगाते या कलर करते हैं वो वर्चुअली एक वॉल खड़ी कर देता है। तो वॉल खड़ी कैसे होती है? ग्राउंड से सीलिंग तक, फ्लोर से सीलिंग तक ये एक सीधी दीवार खड़ी होती है, ना कि ऐसे। दीवार से कभी भी ऐसे दीवार नहीं जाती और ना ही कभी हवा में लटकती है। वो स्लैब होता है, कंक्रीट स्लैब बनता है जिसको हम फ्लोर या सीलिंग कहते हैं। और इन दोनों के बीच में जो दीवार खड़ी की जाती है वो ईंट की होती है, इसीलिए उसका ट्रीटमेंट वैसे होता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में कोई भी रेमेडी का असर नहीं होता, आप चाहे कुछ भी कर लो। क्यों? उसके 3 मुख्य कारण। सबसे पहले ईशान। ईशान में वास्तु में क्या कहा गया है? ईशान्यम देवता गहम, यानी वो देवताओं का घर है या देवता का रहने का स्थान है, इसलिए वहाँ पे टॉयलेट नहीं बनता। दूसरा, टॉयलेट क्या काम करता है? डिस्पोज करना, जैसे मैंने पहले कहा। तो क्या डिस्पोज करता है? नॉर्थ ईस्ट के गुणधर्म। नॉर्थ ईस्ट के गुणधर्म क्या होते हैं? नॉर्थ ईस्ट के गुणधर्म क्लियरिटी देना है, विजन देना है, आपको सकारात्मक सोच और ऊर्जा को प्रवाह करना है। तो जब मैं ऊर्जा प्रवाह करने की बात करता हूँ, यानी एनर्जीज नहीं कि पॉजिटिव एनर्जी आ रही है जा रही है, वास्तु में ये माना जाता है कि यहाँ से प्राणवायु आती है,
ध्यान से सुनिए, प्राणवायु कहा है मैंने, ऊर्जा नहीं कही। ऊर्जा अलग होती है, प्राणवायु अलग होता है। तो ईशान से प्राणवायु की ऊर्जा आती है। जब यहाँ पे टॉयलेट आता है तो ये प्राणवायु को ख़त्म करता है, डिस्पोज करता है, जिसके वजह से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, पैरालिसिस या कैंसर जैसी बीमारियाँ होती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए। तीसरी वजह टॉयलेट ना होने की, यहाँ पे 2 देवता है, अदिति, शिखी, इम्पॉर्टेंट देवता। ऐसे तो और भी है, पर ये 2 मेन देवता हैं। जब भी यहाँ टॉयलेट आती है तो ये दोनों देवता डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अदिति क्या होती है? अदिति वो देवता है जो आपको उत्साह करती है। अदिति उत्साह देता है, तो वो उत्साह खत्म हो जाएगी। और शिखी विजन देता है, ब्रॉडर विजन, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। यानी क्लियरिटी ऑफ थॉट्स ख़त्म हो जाती है, विजन्स ख़त्म हो जाते हैं, मैनिफेस्टेशन, उत्साह सब खत्म हो जाते हैं। और बाद में क्या होता है? कैंसर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या पैरालिसिस। और मैंने ऐसे कहीं केस देखे भी है प्रैक्टिकली में कि वहाँ पे टॉयलेट आने की वजह से कैंसर जैसी बीमारी या पैरालिसिस जैसी तकलीफ़ें देखी हैं। तो ये 3 पॉइंट है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आने से कोई भी रेमेडी काम नहीं आती। तो कोई भी अगर कहे कि नॉर्थ ईस्ट को मैं ठीक कर दूंगा, तो भाई चूरन चटनी दे रहा है। तो अभी आप आपके घर पे क्या करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे? तो इन बातों को ध्यान में रखना जो मैंने इस वीडियो में कहा। और ये वीडियो आपके सभी दोस्तों के साथ, सभी परिवारजनों के साथ शेयर कर दो। तो क्या है, जो लोग भटक रहे हैं ना कि टॉयलेट नेगेटिव है, वो इस भ्रम से निकल जाएंगे। ठीक है, तो भ्रम से निकलने के लिए हेलो वास्तु को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों और परिवारों के साथ। ठीक है ना, तब तक के लिए हेलो वास्तु।